हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सिद्धि एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ्स मेड इजी सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। कल हमने मैथ्स मेड इजी सीरीज का फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम किए थे। उसमें हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने ये सीखा था। आज हम डेसिमल्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और जो कल मैं जो आपको पजल दी थी उसका आंसर 47 है। जिन जिन लोगों ने 47 कमेंट किया उनका सही है। तो चलिए आज के पजल जानने के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं डेसिमल्स। कल का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रियल नंबर। तो हमने देखा था कि रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना है। एक रैशनल नंबर, नंबर को शॉर्ट में लिख देती हूँ। एक इरेशनल नंबर से मिलके हमारा क्या बना है? परिमेय संख्या व परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो रैशनल नंबर जो बना हुआ है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से, रियल नंबर जो हमारा बना हुआ है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बता दिया था रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। जिसे हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हुए जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, कल हमने यहां तक कर लिया था। आज हम डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। डेसिमल, दशमलव। डेसिमल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। ओके, और अशांत को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल्स जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो अशांत शांत क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेसिमल्स के बाद, इसके कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। डेसिमल्स के बाद कुछ नंबर आके वह रुक जाता हो, वह शांत हो जाता हो, उसे हम शांत डेसिमल्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2.478, इसके बाद तो कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। 8 आते ही वह रुक गया हो, मतलब शांत हो गया हो। तो सिंपल लैंग्वेज में हम याद रखेंगे तो डेसिमल्स के बाद कुछ ही नंबर आया और रुक गया हो, आगे नहीं बढ़ा हो। अब जैसे हो गया 5.28, ठीक है। ऐसे ही अब अशांत क्या हो गया? अशांत नंबर कौन से नंबर होंगे? अब जैसे हमारा जो पाई होता है, हाँ, पाई जो होता है उसका वैल्यू हम क्या लेते हैं? 3.14, पर ये आगे चलता रहता है। बट हम डेसिमल्स के बाद दो ही डिजिट्स मानते हैं, दो ही डिजिट्स लेते हैं, तो इसलिए 1/4 तक ही लेते हैं, परंतु ये कंटिन्यू चलता रहता है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके रुक रहा है। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल जैसे 3.72578 डैश डैश डैश। हमें नहीं पता ये फर्स्ट, ये सेकंड,
हमें नहीं पता ये कहाँ जा, इसका एंड कहाँ है, ये इसका लास्ट कहाँ है, 8 के बाद ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसे हम अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे जाके अशांत जो है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो भागों में डिवाइड हो गया। चलिए हम उसको समझते हैं। आज चल के हमारा जो अशांत नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वह भी दो भागों में डिवाइड हो गया। वो भी क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक होता है आवर्ती, क्या बोलते हैं? आवर्ती, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग या रिपीटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग, आवर्ती। और दूसरा जो हो गया वो गैर आवर्ती, गैर आवर्ती, इसे हम अनावर्ती भी बोलते हैं, अनावर्ती, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो इसके नाम से ही लग रहा है आवर्त, रिकरिंग, रिपीटिंग, मतलब कोई डिजिट्स डेसिमल्स के बाद ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा हो, कोई एक पैटर्न ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा हो, और इसमें क्या है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा। और वो क्या हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 0.3333, ये आसान तो है, ये आसान तो है, पर हम इसमें क्या देख रहे हैं, थ्री जो है, थ्री डिजिट्स है, वो क्या है, डेसिमल्स के बाद बार बार रिपीट कर रहे हो। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, जैसे 0.72341557 डैश 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 डैश। इसमें इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं, इसलिए इसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं और इसको रेकरिंग बोलते हैं। अब इसको लिखे हम कैसे? अब बार बार 333 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लिखने के लिए जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? डंडा। क्या लगा देते हैं? डंडा, बार, जिसको बार बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.345345 डैश डैश डैश। तो इसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है? कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है? 345 इसमें हम देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर थ्री डिजिट्स जो है, जो रिपीट कर रहा है बार बार, उसके ऊपर हम बार लगा दिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 29678। हमें नहीं पता ये कहाँ पे इसका एंड होगा, तो ये क्या हो गया? नॉन रिकरिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग बताइए ये आवर्ती है या अनावर्ती है। अब जैसे 0.3427 डैश डैश डैश, ये जो डेसिमल्स नंबर है वो आवर्ती है, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग? आप लोग खुद से करके देखिए। 4242। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं।
चलिए, दो मैं बताती हूँ, दो आप लोग खुद से कीजिएगा। तो ये क्या है, इसमें देखिए कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग, गैर आवर्ती, गैर आवर्ती। ओके, इसमें देखिए 424242 रिपीट कर रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.42 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आवर्ती। ये क्या होगा? आवर्ती। इस दोनों का आंसर आप कमेंट में बॉक्स में कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए एक नंबर है 0.45, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। आप कैसे लिखिएगा? इसको तो आसानी से लिख सकते हैं, 4 5 लिख के 1 लगा के डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने क्या लग जाते हैं? 0 लग जाते हैं। इसको तो आप आसानी से लिख दिए। अब इसको लिखिए फ्रैक्शंस में। क्या आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब कैसे लिखिएगा? तो मैं आपको बताई थी, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 5 ऊपर, जितना डिजिट्स पे बार लगा है उतना 9 नीचे आ जाता है। कितने डिजिट्स पे बार लगे हैं? 2 डिजिट्स पे बार लगे हैं, तो 2 9 नीचे आ जाएगा। अब एक ये सोचिए, 5 4 5 4 5, मैंने 4 5 का ही एग्जाम्पल लिया जिससे आपको डिफरेंस इजिली समझ में आ जाए। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 4 5, बार लगा देंगे। पहले हम इसके नीचे, हमने क्या देखा, जिस पे बार नहीं लगा है वहां उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? 2 0 लगाते हैं। जिस पे बार लगा रहता है वो डिजिट्स के लिए हम क्या लगाते हैं? 9। पर इसमें तो दोनों मिक्स है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम जितने नंबर पे बार लगा है उतने नंबर का हम क्या उतारेंगे? 9। और जितने पे नहीं लगा है बार उसके उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 0। ओके, और ऊपर में हम क्या लिखेंगे? पूरे में से, पूरा जो डिजिट्स है उसमें से जिसमें बार नहीं लगा हो उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यू गॉट इट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.377777। अब इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम 7 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगा देंगे। ओके, जितने पे बार लगा उसका 9, जितने पे बार नहीं लगा उसका 0। पूरे में से जिसमें बार नहीं लगा है उसको हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे, 342/990। ओके, ये हो जाएगा 3 4/9। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो कल हम करेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, कल हम ये करेंगे। ओके, नंबर सिस्टम का पार्ट 3।
तो आज हम जाते जाते मैं आज आपको एक और पहेली देते जा रही हूँ। आप उसका आंसर कमेंट में बॉक्स में कीजिएगा और आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं 2 अंकों की एक ऐसी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की एक ऐसी संख्या हूँ जो 20 से कम और 14 से ज्यादा हूँ। 20 से कम 14 से ज्यादा हूँ, 10 और 20 के बराबर दूरी पे हूँ। 10 और 20 के बराबर दूरी पे हूँ। थैंक यू।